जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। हम भी ठीक है। मैं दीपा बिष्ट आपका स्वागत करती हूँ आज की नई वीडियो में। और आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है किचन से। और सुबह सुबह नाश्ता बनना शुरू हो गया है। पहले तो सुबह सबसे पहले चाय पानी बनाए मैंने भी पी, और खरगोशों को घास पानी दिया, छोटे बच्चों को दूध पिलाया, और अब नाश्ता बनना शुरू हो गया। नाश्ते में है बैंगन की सब्जी। ये मैंने बैंगन छील छाल के काट दिए है। चूल्हे पे मैंने कढ़ाई रखी है, प्याज डाल दिए, और ये मैंने 2 टमाटर काट रखे हैं। तो नाश्ते में है बैंगन की सब्जी और रोटी। तो आप लोग भी आइए नाश्ते करने के लिए हमारे घर पे। तो दोस्तों, बच्चों ने सुबह का नाश्ता पानी कर लिया है। अब बर्तन देखो, सिंक भर गया बर्तनों से। किचन की सफाई हो गई है। अब बर्तन धो रही हूँ, और अभी मैंने नाश्ता पानी नहीं किया है। बाकी खरगोशों को भी नहला दिया है, चारों को, और कमरों में से पोछा पाछी कर दिया। बाहर बरामदे से धुलाई धलाई कर दी है। अब बर्तन धोने जा रही हूँ। उसके बाद नहाना धोना होगा मेरा, फिर पूजा पाठ होगा, फिर मेरा नाश्ता होगा। और नाश्ता करते करते फिर लंच बनाने का टाइम हो जाता है मेरा। तो मेरा नाश्ता लेट सेट ही होता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये नाश्ता इतनी लेट करती है। जब लोग लंच बनाते हैं तब इसका नाश्ता होता है। तो मेरा नाश्ता लेट होता है। जब मैं नहा धो जाती हूँ, पूजा पाठ कर लेती हूँ, उसके बाद मेरा नाश्ता पानी होता है। मुझे बिना पूजा पाठ किए, बिना नहाए धोए नाश्ता करने की आदत नहीं है पहले से ही। मैं जब से दिल्ली में आई हूँ तब से मैं झाड़ू पोछा करने के बाद नहाना धोना, साफ सफाई, और उसके बाद पूजा पाठ, और फिर मेरा नाश्ता होता है। चाहे वो नाश्ता 12 बजे हो, 11:30 बजे हो, जब भी हो, पर पूजा पाठ करने के बाद ही मेरा नाश्ता पानी होता है। चाहे वो कितना भी टाइम हो जाए, मेरे को नाश्ते की टेंशन नहीं रहती। अपने परिवार में अगर सबने नाश्ता कर दिया है तो मैं उतने में खुश रहती हूँ कि मेरा काम निपट गया है। और बात करें आज के मौसम की, तो मौसम आज भी फुल मूड में है। बारिश आएगी जोरदार, क्योंकि सुबह से ही बारिश आने का मौसम बना हुआ है। ठंडा हो रखा है मौसम। और मेरे घर में नाश्ता हो, चाहे लंच हो, चाहे डिनर हो, बर्तन पता नहीं क्यों इतने ज्यादा बर्तन हो जाते हैं। बहुत ज्यादा बर्तन होते हैं। चम्मच, गिलास, कटोरी, पता नहीं क्या क्या बर्तन निकाल देते हैं ये बच्चे अपने लिए। बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं धोने के लिए। कुछ बर्तन धोने के लिए बच्चे कर देते हैं, और कुछ बर्तन फिर मैं भी डाल देती हूँ उसी में। मैं सोचती हूँ ये साफ सफाई हो जाएगी फिर सबकी, इसीलिए वो ढेर सारे बर्तन हो जाते हैं फिर धोने के लिए। तो दोस्तों, किचन की सफाई भी हो गई है, बर्तन वर्तन धो दिए हैं, और किचन भी एकदम चमका दिया है, साफ कर दिया है। अब 2-4 दिन बाद जरा टाइल्स थोड़ी गंदी सी हो रही है, हल्की फुल्की, वो साफ करूँगी, टाइल्स टूल्स। और बाकी किचन उचन की सफाई हो गई है। दोनों कमरे की, बरांडे की धुलाई कर दी थी। और मौसम देखो कितना मस्त हो रखा है आज। बारिश आएगी फिर थोड़ी देर में। और अब जा रही हूँ मैं नहाने के लिए, और नहाते धोते पूजा पाठ करते करते तब तक 10:30 बज जाएगी। जब तक मेरा पूजा पाठ होगा, उसके बाद मेरा फिर नाश्ता पानी होगा। पूजा पाठ करने के बाद तब तक 10:30 बज जाएगी। तो दोस्तों, सुबह की बज चुकी है 10:30, और अब जाके मेरा काम काज हुआ, पूजा पाठ हुआ, और अब मैं जा रही हूँ नाश्ता करने, और साथ साथ में बनाऊंगी लंच। अब मेरा नाश्ता पानी हो रहा है, घर का सारा काम हो गया है सुबह से। तो अब हर रोज हस्बैंड जी बोलते थे यार तमिलनाडु में बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। कल से मैंने भी बोल दिया उनको, मैंने कहा यहाँ भी बारिश होने लग गई है अब। तो दोस्तों, दोपहर की 1 बज चुकी है। आज मैं लंच देर से बना रही हूँ, क्योंकि मैंने नाश्ता वास्ता किया था, उसके बाद मैं थोड़ी देर बैठ गई थी। ऐसे फोन आ गया था किसी का, तो लंच बनाने में देर हो गई है। आज अब बना रही हूँ, और लंच में बन रहा है कढ़ी और चावल। तो इधर मैंने प्रेशर में चावल रख दिए हैं, इधर तेल गरम हो रहा है कढ़ी बनने के लिए। और 4-5 कलियाँ मैंने लहसुन की छील दी, 2 मैंने टमाटर काट के रख दिए, 2 प्याज काट के रख दिए, और इधर दही है लोटे में। और आज लंच में बनेगा कढ़ी और चावल।
तो दोस्तों चावल बन के हो गए हैं रेडी और इधर कड़ी भी बन के रेडी हो चुकी है। और जैसे ही कड़ी चढ़ा रही थी चूल्हे में वैसे ही लाइट चली गई। मंडावली में लाइट नहीं जाती है, कभी साल 6 महीने में जाती है। तो आज जैसे ही कड़ी रख रही थी चूल्हे में वैसे ही लाइट चली गई। और हर रोज़ मैं लंच जल्दी बना देती हूँ, आज ही लंच बनाने में लेट हो गई थी तो आज ही लाइट चली गई है। तो दोस्तों मैं अपने पहाड़ी स्टाइल में खा रही हूँ कड़ी और चावल कढ़ाई में। और इसको देखो बम्पी को, उसको मैंने प्लेट में दे दिया है, वो प्लेट में खा रहा है। और दूसरी वाली को अभी भूख नहीं होगी ना तो वो सो रखी है, वो थोड़ी देर में आएगी फिर खाने के लिए। और देखो मेरे सामने बैठा है चुपचाप खा रहा है। और मैंने कढ़ाई में निकाला अपने लिए, उसको प्लेट में दे दिया है। जो हम खाते हैं वही खाते हैं ये भी। अब हमने कड़ी चावल खाया तो वो भी कड़ी चावल खा रहा है। और रात की सब्ज़ी में से मटर बचे हुए थे ना तो मैंने मटर भी डाल दिया उसके लिए, तो मटर भी खा रहा है उसमें से। तो दोस्तों छत पे जा रही हूँ खरगोशों के लिए, ज़रा थोड़े से मूली के पत्ते लेके आ रही हूँ छत से। गमले में बोए थे मैंने, मैं सांस फूल गई देखो, नीचे से ऊपर छत पे आते आते। कल मंडी में नहीं मिले उनके लिए मूली के पत्ते, और घास मिल गई थी, मूली के पत्ते नहीं मिले थे, तो इसीलिए यहाँ छत पे आना पड़ रहा है मूली के पत्ते के लिए। और अब धूप लग गई है तो इतने बड़े बड़े पत्ते हो रखे हैं मेरे गमले में मूली के। तो अभी तो दोस्तों मस्त मौसम हो रखा है, धूप भी ज़्यादा तेज़ नहीं है, हल्की सी धूप है। क्या पता शाम तक बारिश आएगी, हल्की फुल्की धूप लगी हुई है आज। अब पहले हमारे गमले यहाँ पे रहते थे इधर फ्रंट पे, और इस बार इतनी तेज़ गर्मी पड़ी कि हमें यहाँ से हटा के वो पीछे लगाने पड़े। देखो कुछ कुछ लोग हैं छतों पे, क्योंकि आज धूप तेज़ नहीं है तो लोग छत पे है। तो दोस्तों कल मैंने बर्तन शाम को धोए थे तो मेरे को अच्छा नहीं लगा। आज हम तीनों लोगों ने जल्दी जल्दी एक ही साथ खा लिया खाना, और खाना खाते खाते ही बर्तन धुल गए हैं। तो खाना खाते खाते ही अगर बर्तन धुल जाए उसी टाइम तो अच्छा लगता है, नहीं तो बाद में फिर बर्तन धोने का मन नहीं करता है। तो आज बच्चों ने भी मेरे साथ ही खाना खा लिया, बोला मम्मी हम भी खा रहे हैं आज आपके साथ ही, क्योंकि वैसे भी आज खाना बनाने में थोड़ा लेट हो ही गई थी। 1 बज गई थी खाना बनाते बनाते, 1 बज गई थी क्या, 1 बजे खाना बनाना शुरू किया था मैंने, और बनाते बनाते 1:30 बज गई थी। तो 2-2:30 बजे तक तो खाना ही हुआ। आज खाना हमने लेट खाया है, तो इसीलिए सबने मिल के खा लिया एक ही साथ। तो मैं बच्चों से कह रही थी, मैंने कहा कल से खाना लेट ही खाएंगे ताकि तुम भी मेरे साथ ही खाना खा लोगे, तो बर्तन धुल जाएंगे, फिर नहीं तो बर्तन रह जाते हैं। फिर मैं अपने बर्तन धो देती हूँ, फिर उनके खाने के बर्तन जो रहते हैं वो फिर शाम को धोने पड़ते हैं। इसलिए आज सबने एक साथ खाना खाया तो सारे बर्तन एक ही साथ धुल गए हैं। तो अब मैं आराम कर सकती हूँ दिन में 2 मिनट, है कि नहीं। और खाना खा के सबसे पहले मैं छत पे गई मूली के पत्ते लेने के लिए खरगोशों के लिए, क्योंकि कल मंडी में मूली के पत्ते नहीं मिले उनके लिए। पत्ते तो थे मगर वो पता नहीं कैसे थे, छेद हो रखे थे उन पे, इसीलिए मैं नहीं लाई उनके लिए खरीद के। तो मैं छत पे बो रखी है मैंने मूलियाँ, तो मैं वहीं से ले आई उनके लिए पत्ते। खाना खा के पहले सबसे पहले मैंने उनके लिए घास लाई छत में से निकाल के, अब उनको दे दिया मैंने खाने के लिए मूली का पत्ता, और मैं अपना काम कर रही हूँ और बच्चे अपना काम कर रहे हैं। एक की इवनिंग ड्यूटी शुरू हो गई है और एक की तो अभी मॉर्निंग ड्यूटी चल रही है। तो दोस्तों आज रात के खाने में है सोयाबीन की बड़ी और प्याज की सब्ज़ी। अपने पहाड़ी स्टाइल में बनाऊंगी, क्योंकि गांव की प्याज बहुत सारी आ रखी है, तो इसीलिए सोयाबीन की बड़ी और प्याज की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो पहले गांव में जब ये सोयाबीन की बड़ियाँ मम्मी पापा बाज़ार से लाते थे तो हम इनको ऐसे ही खा जाते थे, जिस टाइम भिगाने के लिए देते थे तो ऐसे खा जाते थे। तो कितनी डांट खाते थे हम इन बड़ियों के चक्कर में कि सारी बड़ी ऐसे खा दोगे, सब्जी नहीं खाओगे, सब्जी नहीं खाते तुम लोग, सब्जी नहीं चाहिए तुम्हारे लिए। कितनी बातें सुननी पड़ती थी इन बड़ियों के चक्कर में। और आज देखो इनको कोई मतलब उतना वो भी नहीं देते हम भाव,
बहुत कम खाते हैं इन चीज़ों को। और पहले बहुत टेस्टी होती थी, मन करता था और 2-4 उठा लेते थे। भिगाते भिगाते जब तक मम्मी कटोरे में भिगाती थी तब तक हम 2-3 उठा ही लेते थे, उसमें से 1-2-3 तो उठा ही लेते थे हम। तो अब देखो, अब कौन पूछता है इनको। आजकल तो बच्चे और डिश खाते हैं। आज पता नहीं मुझे कैसे याद आ गई, मैंने कहा आज मैं गांव के स्टाइल में बनाऊंगी। गांव में बनाते थे ना प्याज की सब्ज़ी और उसमें सोयाबीन की बड़ी डाल के, तो बहुत टेस्टी होती थी। तो आज मैं भी बनाऊंगी, देखती हूँ वो स्वाद आता है या नहीं आता है। और यहाँ देखो, इतनी सारी बड़ियाँ भिगानी पड़ रही है। और गांव में 2 बड़ी भिगाते थे, बस बोलते थे 2-4 आज डालो और 2-4 कल के लिए, 2-4 परसों के लिए। आधी किलो बड़ी चल जाती थी 1-2 महीने तक। और यहाँ तो 10 रुपये का पैकेट लाई मैं, 1 मिनट के लिए हो गया वो, एक सब्जी के लिए बस। तो दोस्तों, सब्जी बन के हो चुकी है रेडी अपने पहाड़ी स्टाइल में। देखते हैं बच्चों को पसंद आएगी कि नहीं आएगी, मगर मैंने तो बना दी है। उनको पसंद आए ना आए, मैंने अपने पसंद से बनाई है आज तो सब्जी बन के हो चुकी है रेडी। और इधर आटा लगा दिया मैंने। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।